नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। अफगानिस्तान, मतलब जब अफगानिस्तान की बात आती है तो सच में मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली तौर पे कि सबसे पहले उनके लिए ताली बजानी चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि एक ऐसा देश जो क्रिकेट को बहुत बाद में खेलना शुरू किया, क्रिकेट को बहुत बाद में जीना शुरू किया, एक ऐसा देश जिसके पास खुद का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैदान नहीं है खेल का, और दूसरी उससे बड़ी बात कि उस लेवल तक ना कोच थे उनके पास, ना ऐसा एक मैनेजमेंट था, ना पूरी टीम थी। आज वो अफगानिस्तान नए नए कीर्तिमान लिख रहा है। आज वो अफगानिस्तान ऐसी कहानियां लिख रहा है जिसके बारे में शायद अफगानिस्तान की आवाम पहले कभी सोची नहीं होगी। जिस तरीके से भारत में क्रिकेट को जिया जाता है, जिस तरीके से भारत में क्रिकेट को बहुत ही बड़े स्तर पर माना जाता है, देखा जाता है, आज भारत का ही पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में क्रिकेट का क्रेज उसी तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के ऊपर भारत का पूरा हाथ है। क्रिकेट की दिशा में अगर देखी जाए तो मतलब 100% है, क्योंकि कोच से लेकर, मेंटोर से लेकर के, या मैदान उपलब्ध कराने से लेकर के, या आईपीएल को देखा जाए वहां पर भी अगर देखा जाए तो उसको लेकर के भारत पूरा अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है। अब वो दिन दूर नहीं जब अफगानिस्तान भारत को भी टक्कर देगा, बड़े मुकाबले में भारत को भी हरा सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि जब आप वर्ल्ड कप जैसे मुकाबले में खेल रहे हो तो यही अफगानिस्तान उलटफेर के लिए भी भारत के लिए मुसीबत बन सकता है। क्योंकि अभी फिलहाल में जो वर्ल्ड कप हुआ, उसी वर्ल्ड कप में आपने देखा किस तरीके से अफगानिस्तान ने श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, मतलब बांग्लादेश, अलग अलग टीमों को किस तरीके से चैलेंज दिया। और इसीलिए आज इस अफगानिस्तान की बात आपको कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान ने एक नई कहानी लिखी है, एक नया मुकाम पे जाकर के अपने आप को स्थापित किया है। वो मुकाम क्या है? वो मुकाम यह है कि आज से, यानी कि कल से या आज से या आने वाले समय से, ऐसा नहीं है, यह अफगानिस्तान अभी से एशिया का नया बॉस कहलाएगा। एक ऐसा बॉस जिसके बारे में अफगानिस्तान ने पहले कभी सोचा नहीं था, लेकिन अफगानिस्तान ने श्रीलंका के साथ जो कल के मुकाबले में शिकस्त दी है श्रीलंका को, उसके बाद एशिया का बादशाह बन गया है। पूरी कहानी वही आपको बताएंगे कि दरअसल मैच में क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे अफगानिस्तान कभी मैदान के लिए मुहाल था, आज अफगानिस्तान एशिया के बॉस के रूप में निकल करके सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड में इमर्जिंग एशिया कप 2024 का फाइनल मुकाबला खेला गया। अफगानिस्तान ने इस मैच को 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। वह जब जूनियर लेवल पर एशिया के नए बॉस, यानी कि अफगानिस्तान नए बॉस के रूप में जूनियर लेवल पे बना हुआ है। बता दें कि पिछले साल इमर्जिंग एशिया कप पाकिस्तान ने अपने नाम किया था, जो अफगानिस्तान का पड़ोसी भी है। और किस तरीके से आपने देखा भी होगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अब 36 के आंकड़े रहते हैं, क्रिकेट के मैदान पे तो बिल्कुल भी रहते हैं। वहीं अब अफगानिस्तान ने इस खिताब को जीत लिया है। अफगानिस्तान ने इससे पहले सेमीफाइनल में तिलक वर्मा की कप्तानी वाली इंडिया ए को 20 रन से हराया था। तिलक वर्मा मुंबई इंडियन की तरफ से खेलते हैं। फिलहाल में वो इंडिया ए के कप्तान हैं। और वही अफगानिस्तान जिसका जिक्र मैं अभी आपको कुछ देर पहले कर रहा था कि बड़े मुकाबले में भारत को चैलेंज देगा, भारत के लिए मुसीबत बनेगा, जब ये मुकाबला चल रहा था उसमें 20 रन से भारत को हराया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर फाइनल में अफगानिस्तान ए ने श्रीलंका ए को कैसे हराया। श्रीलंका ए के कप्तान ने फाइनल में अफगानिस्तान ए के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में श्रीलंका ए ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 133 रन बोर्ड पर लगाए। श्रीलंका ए के लिए सबसे ज्यादा 64 रन सहान अराचिगे ने बनाए। श्रीलंका टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि क्रिकेट में अगर 20 ओवर का मुकाबला चल रहा है और
टॉप लेवल यानी कि जो आपका टॉप ऑर्डर है, शुरू का जो 3-4 बैट्समैन आते हैं, अगर उन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया तो आप बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सकते, ऐसा माना जाता है। लेकिन कभी कभार ये उलट भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल में जब भी क्रिकेट होता है और 20 ओवर का अगर मुकाबला होता है तो उसमें ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी शुरुआत अच्छी है तो फिर वो आगे आप बड़ा रन बनाएंगे। उदाहरण के तौर पे आप भारत को ले सकते हैं, जिस तरीके से भारत वर्ल्ड कप खेल रहा था और उसमें रोहित शर्मा फटाफट अंदाज में जिस तरीके से आके बैटिंग करते थे पावर प्ले के अंदर, तो भारत वहां से एक या बड़ा स्कोर खड़ा करने में आसानी से खड़ा कर ले रहा था। इसीलिए माना जाता है कि आपको जो पावर प्ले का ओवर होता है बहुत कीमती हो रहा है, उसमें बहुत अच्छा रन बनाना होता है। श्रीलंका का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो गया। अफगानिस्तान ए के सर्वाधिक 3 विकेट बिलाल समी ने लिए, जबकि अल्लाह मोहम्मद गजनफर ने भी 2 विकेट छटके। अफगानिस्तान ए को फाइनल जीतने के लिए 134 रन का टारगेट चेज करना था। 134 रन के टारगेट का पीछा करते हुए अफगानिस्तान ए की शुरुआत इतनी खास नहीं रही। उन्होंने अपने ओपनर जुबैद अकबरी को पारी की पहली गेंद पर ही खो दिया था। हालांकि इसके बाद सेदिकुल्लाह अटल एक एंड पकड़कर खेलते और अंत तक नाबाद रहे। उन्होंने 3 चौके और 1 छक्के की मदद से नाबाद 55 रन बनाए। उनका साथ कप्तान दरविश रसूल 24 रन बनाकर दिए और करीम जन्नत 33 रन बखूबी 33 रन बनाकर के पारी को संभाला और आगे तक के मोर्चे को संभाला। अंत में मोहम्मद इशाक ने आकर तेजी से 6 गेंद पर नाबाद 16 रन बनाए। इस तरह अफगानिस्तान ए ने इस रन चेज को 18.1 यानी कि 19वें ओवर की पहली गेंद तक कंप्लीट कर लिया था और चेज कर लिया था और 7 विकेट से मैच जीत लिया था। यानी कि इस तरीके से जो कल श्रीलंका के साथ अफगानिस्तान का फाइनल मुकाबला हो रहा था, उसमें अफगानिस्तान ने जीत हासिल की। अफगानिस्तान एशिया का बॉस बना और सबसे बड़ी बात उसमें यह रही कि उसने भारत को हराया। उस भारत को जो भारत सब कुछ उसके लिए करता है, लेकिन कहते हैं कि खेल में जो आपके सामने वाली टीम है, कितना भी करीबी है, आपका भाई ही क्यों ना, लेकिन उस समय वो आपके खिलाफ है और वो आपको फाइट उसी तरीके से करनी होती है जैसे कि वो आपका दुश्मन है। और अफगानिस्तान की वो तेवर और अफगानिस्तान को खेलने का अंदाज बिल्कुल वैसा ही है। भारत हर समय अफगानिस्तान को सपोर्ट करता आया है और उम्मीद है कि जिस तरीके से भारत अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान नया कीर्तिमान लिख रहा है। आने वाले दिनों में भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका यानी एशिया की जितनी भी टीमें होंगी, एक ऐसी टीम बनेगी कि जब वर्ल्ड लेवल पर अगर कोई मुकाबला होगा तो एशिया की तरफ से खेलने वाले देश टॉप 5 में नजर आएंगे। बहरहाल आपको क्या कुछ लगता है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप कुछ और नया चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको लेकर के भी आपको उसको देखेंगे, समझेंगे, फिर आपको बताएंगे। और फिलहाल हम आपको हमेशा से बताते आए हैं, हम वो चीज आपको बताने की कोशिश करते हैं जो खेल के मैदान के अंदर क्या खेल चल रहा होता है। यानी कि जो तस्वीर, जो वीडियोज आप चंद सेकेंड के देखते हैं, उससे आपको पूरी खबर का पता नहीं लगता। हम उसका पूरा एनालिसिस आपको बताते हैं कि किस तरीके से मैदान के अंदर क्या होता है। बहरहाल जो कुछ भी हो कमेंट करके बताएं। नमस्कार।